जय जय श्री राम। जब भगवान रामचंद्र जी की रामचरितमानस, तो उसमें एक दोहा, ये दोहा अभी तक पढ़ने में नहीं आया, जिसकी भी रचना है कि तुलसी कृत रामायण कथा करहु विस्तार, सुचि सुंदर पावन सुभग आवहु पवन कुमार। ये जो दोहा है, जिसकी भी रचना हो, पढ़ने में नहीं आया, पर इसमें है कि तुलसी कृत रामायण। ये जो रामायण है वो तुलसी कृत, इसमें हे भगवान, हे श्री हनुमान जी, आपका हम आवाहन करते हैं। अब ये तुलसी कृत है क्या, जो तुलसी की लिखी हुई है? अगर ऐसा है तो फिर दूसरी जो रामायण है वो कहाँ जाएंगी? उनके भाव भी तो आते हैं उसमें, और जब उनके भाव आते हैं, उनके प्रसंग आते हैं, तब तो ऐसा लगता है कि ये दोहा क्या उचित है। तब फिर देखें, तुलसी के तू, ये जो तू शब्द है, ये अपने नहीं लिए नहीं होता, ये किसी दूसरे के लिए होता है। और जब इस तू पर बात आती है, तू अर्थात तुम, तो एक सुंदर श्लोक, बहुत फेमस है ये श्लोक, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब ये जो श्लोक है वो बताता है कि त्वमेव माता, प्रभु आप ही मेरे माता पिता बंधु सखा सब कुछ है, और आप का मतलब तुम। अब ये तुम की जगह कौन है? यही भगवान नारायण कह दें। अब फिर बात आती है कि आखिर ये तुलसीकृत और रामायण की चर्चा है, तो इस तू की जगह तो राम के अलावा दूसरे नहीं हो सकते। फिर देखें, बिल्कुल इसी श्लोक से मिलता जुलता एक और श्लोक, माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अब उस तू की जगह हमारे रामचंद्र जी का नाम फिट है कि माता रामो मत पिता रामचंद्र, और वहां था त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और अंतिम में त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो यहां है कि जान्यम ना जाने नैव जाने न जाने, मैं किसी दूसरे को नहीं जानता। अर्थात इस तुलसी के तू पर जो है भगवान रामचंद्र जी फिट हो जाते हैं। अब आगे चर्चा में ज्यादा मेहनत नहीं है। ला में श्री लक्ष्मण जी हैं और सी में श्री सीता मैया हैं। अब ये तुलसीकृत रामायण का अर्थ ही बदल जाता है कि जिसमें श्री भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी समेत लक्ष्मण जैसे शरीके और श्री जानकी जी से शरीकी जैसे भगवान के भक्तों की जो एक संग की जो कथा है, वो है तुलसीकृत रामायण कथा करहूं विस्तार। इसलिए इस कथा का विस्तार करना चाहता हूं, और इसलिए श्री हनुमान जी आप आसन पर आसीन हो जाएंगे तो ये कथा सफल हो जाएगी। ठीक उसी तरह जब श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता उस युद्ध के बीच में कही, श्री हनुमान जी उस पताका पर बैठे हुए हैं, और हनुमान जी जैसे शरीके जब उस कथा को सुनते हैं तो सुनने का ढंग, यद्यपि सुना तो अर्जुन जी ने भी है, कहा श्री कृष्ण जी ने भी है, किंतु एक बार की बात है कि श्री कृष्ण जी से एक निवेदन अर्जुन फिर से कर देते हैं कि प्रभु, वो जो आपने श्रीमद् भगवत गीता सुनाई थी, मैं चाहता हूं कि एक एक अक्षर अक्षर आप मुझे वैसा ही सुना दें। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन ये बात इतना सरल नहीं है, हम एक वाक्य बोल दें, चार वाक्य हमको कह दिए जाएं और फिर कहे जाएं दो चार दिन बाद कि जैसा वाक्य आपने वह उस दिन बोला था आज फिर से बोल के बताएं, तो शब्दों का उलटफेर हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जैसे बोल दें। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन मैं सुना तो सकता हूं,
किंतु तुम जैसे कह रहे हो एक एक अक्षर वैसा वैसा होना चाहिए, ये मुझ में क्षमता नहीं है। तब तक हनुमान जी उपस्थित हो गए। प्रभु बताइए तो क्या सुनाना है। आपके मुखार बिंद से जैसे जैसे शब्द निकले थे, मैं एक एक शब्द उसी उसी तरह से सुना सकता हूं। ये है श्री हनुमान जी, कथा किस तरह से वो सुनते हैं। इसीलिए कि सुचि सुंदर आसन सुभग आवहु पवन कुमार, क्योंकि जिस तरह से ये कथा सुनते हैं फिर दूसरा कोई नहीं सुन पाता। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।